मैत्रेय दादाश्री जी, एक अनुभव, एक दैविक मित्र जो हमारे साथ मित्र के रूप से जुड़ते हुए एक दोस्त की तरह इस जीवन की यात्रा में सही मार्गदर्शन करते हैं। उनकी उपस्थिति में हम अपने भीतर वो प्रेम, शांति और परम आनंद का अनुभव करते हैं। हम अपने जीवन के हर पहलू को और बेहतर बना सके। इसलिए आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम द्वारा मानवीय परिवर्तन का संदेश नए युग के नए सवेरे के लिए दे रहे हैं। खास आपको अपने ही ईश्वर के और करीब ले जाने, जीवन की पहेली सुलझाने, आपकी उन्नति के लिए, आपके भीतर के प्रश्नों का समाधान देने प्रस्तुत है मैत्री बोध, आपके परिवर्तन की पाठशाला। हमारा मन हर समय टेम्पटेशंस के पीछे भागता रहता है। बहुत बार हमें मालूम भी होता है कि ये टेम्पटेशन है, हम खुद सोचते हैं कि ये नहीं चले हम इसके साथ। बहुत सारी आदतें टेम्पटेशंस रहते हैं। जैसे हमें मालूम है कि इतने कप चाय नहीं पीनी चाहिए या मुझे नहीं पीनी है, लेकिन फिर भी बार बार बस उसके चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। तो इससे कैसे छुटकारा पाए? देखिए, अगर आप किसी भी आदत को, जैसे टेम्पटेशन कह रहे हो, तो किसी भी आदत को आप ऐसे देखते हो कि बुरी आदत है और आपको उससे छुटकारा पाना है, मुक्त होना है, तो आपको उसके लिए समय देना होगा। पहला ये आप समझ लीजिए, ये तुरंत ठीक होने वाला है नहीं। चाय का जैसे आप लेते हैं कि चाय मुझे रोज़ 10 कप चाय लगती है और आपको उसे ज़ीरो करना है कि मुझे 10 से 9, 8, 7 करके ज़ीरो करना है। तो आप जब 7, 5, 4, 3, 2 तक आते हो, फिर दूसरे दिन और 1 कप बढ़ ही जाता है। अरे ठीक है, आज 3 कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाद में थोड़ा दिन के बाद वापस 4, 5, बोला अरे मैं तो कम करना चाह रहा हूँ, तो बढ़ गया। फिर वापस फिर से है ना संघर्ष, फिर आप वापस 3, 2, 1 तक फिर शून्य हो जाता है। फिर अरे वाह, तो बहुत अच्छा किया मैंने, शून्य कर लिया। 5 दिन के बाद दोस्त मिल लिया, चलो एक कैजुअली हमने चाय ले ली। एग्जाम्पल ये आप स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, बहुत सारे अलग अलग आदतें हो सकती हैं। आपको समय देना पड़ेगा उसके लिए। और समय देने के बाद दूसरी चीज़ है एक स्ट्रॉन्ग इंटेंट, मतलब दृढ़ संकल्प। मुझे इससे मुक्त तो होना ही होना है, पर समय दूंगा। मुक्त इसलिए होना है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। इस तरह से देखिए, आपके जीवन का जो संकल्प है, जैसे संकल्प अगर ये है, जैसे जो शुरुआत में हमने बात की, नशा मुक्ति, ये आपके जीवन का संकल्प है, तब आपको अपने संकल्प के हिसाब से रहना होगा। इसीलिए आपको अगर कोई नशा है, उससे आपको मुक्त होना है। ये आपके संकल्प के साथ जुड़ रहा है, इसलिए आप कर रहे हो। समझ रहे हैं? अगर आप आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हो और किसी को ज्ञान दे रहे हो या किसी को ध्यान भी सिखा रहे हो, तो ज़रूरी है कि आपको ध्यान करना है। तो आपके जीवन का संकल्प है, उसके हिसाब से आपको अपनी आदतें निकालनी है। समझ रहे हैं? अगर आपके जीवन का संकल्प ये है कि लोगों को ये कहना है कि आप आयुर्वेदिक चाय पीजिए, फिर आपको दूसरी चाय छोड़नी होगी, दूध वाली चाय। समझ रहे हैं ना? आपके संकल्प के हिसाब से आप देखिए। हर चीज गलत ही है ऐसा मत देखिए। जो आपके संकल्प के बीच में आता है, उसे आपको हटाना है। दिन में आप 24 घंटों में आप बहुत कुछ करते हैं। उस बहुत कुछ में बहुत सारी गलत एक्शंस भी हो सकती हैं। आप 1, 2, 3 पिन पॉइंट करते हो। बहुत सारी चीज़ें आपके व्यवहार में भी, बात करते समय भी गलत शब्द आ जाते हैं, कभी क्रोध आ जाता है, वो भी हमें पसंद नहीं है। वो भी टेम्पटेशन ही है, ईजी है कि जल्दी गुस्सा कर देना, उससे भी तो मुक्त होना ही है। तो आप अपने संकल्प के हिसाब से चूज कीजिए कि मेरे लिए मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। फिर समय देते हुए वो जो बुरी आदत है उसको रिप्लेस करना है। उस बुरी आदत के साथ एक अच्छी आदत लगानी है। जैसे अच्छी आदत लगाएंगे तो धीरे 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 वो बुरी आदत निकल जाएगी और अपने आप अच्छी आदत आएगी।
इसके लिए समय देना है, फिर इसके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि मेरे संकल्प से ये जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं? आप अगर स्मोक कर रहे हैं, आप सिगरेट पीने का आपको आदत है, रोज़ 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 पी रहे हो, तो धीरे 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 वो छोड़ के सिगरेट की जगह पर आप जैसे सिगरेट पीने की आपको इच्छा आती है, तो तुरंत आप कोई हर्बल टी पी लो, उसकी जगह पे हर्बल टी पी लिया आपने। 10 सिगरेट पी रहे हो आप, तो आप 9 बार पिए और 10वीं बार अचानक आपने चाय पी ली। कौन सी चाय? आयुर्वेदिक चाय, हर्बल टी। या तो कोई हेल्थ ड्रिंक पी लिया आपने। तो आप 10 बार कुछ तो कर ही रहे हो, बस उसकी जगह पे वो सिगरेट नहीं है। तो कुछ ऐसा आप पी रहे हो जिससे शरीर के लिए आपको और स्वास्थ्य मिलेगा और हेल्दी होंगे। ये आपको उस प्रकार से खुद के लिए समय निकाल के संकल्प के साथ रोज काम करना होगा। ये आपकी यात्रा है। आपको अच्छा बनना है, पहला सवाल ये है, बनना है आपको सभी को अच्छा? तो फिर आपको खुद को शुरुआत करना होगा उसके लिए कि मुझे अपने आप को उस अवस्था तक लेके जाना है जहाँ पर टेम्पटेशंस है ना, आकर्षण जो आसपास है वो मुझ पे हावी नहीं हो रहा है। मैं इनफैक्ट है ना, आप हावी होने चाहिए, आपको हावी होना चाहिए आकर्षण के ऊपर, ऐसी आपकी अवस्था बने। नमस्ते दादाश्री जी। नमस्ते। दादाश्री जी, आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए काफ़ी बार हमारे अंदर भी ऐसे थॉट्स आते हैं, हम स्वयं को जज करने लगते हैं कि क्या मेरा ग्रोथ हो रहा है या नहीं, क्या मैं आगे बढ़ रही हूँ या नहीं। सो इस माइंडसेट को कैसे बदला जाए, या तो फिर इस माइंडसेट से कैसे बाहर निकला जाए? गुड, थैंक यू। देखिए, आप जब आध्यात्मिक पथ पर हैं, आपका सिर्फ ये काम होता है कि जो आपको बेहतर लगता है, जो आपके हिसाब से सूट होता है। थोड़ी देर पहले जैसे हमने कहा ना, आप अलग अलग आध्यात्मिक साधनाएं हैं जो आप कर सकते हो। आपके लिए सूट अगर हो रहा है मेडिटेशन, ध्यान की क्रिया की, रोज़ आप आधा घंटा 15 मिनट बैठ रहे हो, धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, और रोज़ करते 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 आप कुछ चीज़ों को अनुभव कर रहे हो, शांति हो या मुक्तता हो भीतर से, वो अनुभव करते हो, आप आगे बढ़ रहे हो, बहते जा रहे हो। पर जैसे ही आप अपने आप को चेक करते हो, असेस करते हो, अपनी स्थिति को एक बार देखते हो कि आप कहाँ तक पहुँचे हो, वो देखने के लिए आपको एक जगह रुकना होगा। समझ रहे हो? है ना? आपको रुकना होगा। आप जब रुक जाएंगे तब आपको, आप आगे नहीं चल रहे हो, आप उसी जगह पे हो। जैसे एक ट्रेन, बुलेट ट्रेन चल रही है, मैं कहाँ तक पहुँची हूँ, उसके लिए आपको स्टेशन उतरना पड़ेगा। तो स्टेशन उतर के आसपास आपको देखना होगा कौन सा स्टेशन है, ये कहाँ पहुँचे हैं। आपको उस ट्रेन से बाहर आके ट्रेन को देखना होगा, स्टेशन को देखना होगा। वैसे आध्यात्मिक अगर उन्नति हो रही है, मैं कहाँ तक पहुँची हूँ, थोड़ा सा आपको डिस्कनेक्ट करके फिर देखना होगा खुद को, और वो देखने के लिए आपको रुकना पड़ेगा। समझ रहे हैं? आपको रुकना पड़ेगा। ये रुकने में ही लोग कभी कभी पूरा जीवन बिता देते हैं, पूरा जीवन। आध्यात्मिक पथ पे चलते 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 शुरुआत में किसी को कुछ कलर्स दिखते हैं, फिर लगता है साइकोलॉजिकल है, मानसिक है, शायद कुछ अपनी कल्पनाएं हैं, फिर कुछ अलग अलग रूप आकार दिखते हैं, फिर लगता है मैं भ्रमित हो रहा हूँ, फिर कुछ कुछ आवाज़ें आती हैं, कोई बात करने लगता है, फिर लगता है हेलुसिनेशन है, मैं पागल हो गया। फिर ऐसे लगता है कि कोई तो आके आपके सामने अपीयर होके चले गई, लाइट आ गई, अरे ये कौन आ गया अचानक। तो ऐसे चीज़ें होना शुरू होती। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, फिर ऐसे लगता है अरे सिद्धि मिल गई, अभी तो मैं किसी का फ्यूचर देख सकता हूँ। फिर आपको लगता है अरे मैं तो यहाँ तक पहुँच गई, फिर अभी पहुँच गई सिद्धि, स्पेशल पावर है, 100 लोगों के पास है ही नहीं, आपके पास है, तो बाकी के जो लोग हैं वो आपके पास ही आएंगे। वो सिद्धि मिली है तो आपके हिसाब से आप ग्रो हो गए, रुक गए। आप जैसे रुक गए हो देखने के लिए, आगे बढ़ नहीं रहे हो, अब आप जा ही नहीं रहे हो। तो आपको अगर आध्यात्मिक पथ पे ग्रो करना है, बढ़ना है आगे, तो आपको सीखना होगा बहना, फ्लो करना। आप बहते रहे तो देखो ही मत आप कहाँ पहुँचे हो। जैसे देखने के लिए बैठ जाएंगे आप रुक जाएंगे। रुकना क्यों है? रुकने के लिए सच में कह रहा हूँ, पूरा जीवन चला जाते, 3-3 लाइव्स चली जाते, 3 जन्म चले जाते, 4 जन्म चले जाते, वो देखने के लिए कि आज मैं महायोगी बन गया। जैसे ही महायोगी बन गया तो आप 3-4 साल अटक गए उसमें, 3-4 जन्म अटक गए, है ना? समझ रहे ना? आपको अपने आप को बहते
रहने के लिए तैयार करना पड़ेगा कि मैं चलती रहूँ, मैं कहाँ पहुँची वो भी कैसे समझेगा आसपास देख के। अरे तुम कहाँ तक पहुँचे हो? अरे मैं तो यहाँ तक, बोधफोर हो गया हमारा। तो अच्छा बोधफोर हो, अच्छा अच्छा, अरे मैं तो बोध 2 तक ही हैं, मतलब वो आगे हम पीछे। यही इक्वेशन है ना। अभी वो भी आपकी उन्नति डिसाइड नहीं करता। आपकी उन्नति आपके भीतर, आपका क्या रिश्ता है आपके ईश्वर के साथ, आपके भीतर जो आपकी अंतरात्मा है वो कितने स्तर तक जागृत हो चुकी है, स्थिरता कितनी है, शांति आप क्या अनुभव कर रहे हो, उसी के अनुसार आप अपनी स्थिति को समझ सकते हो। और ये आपको खुद ही खुद के अंदर देखना है, किसी और को देख के नहीं देखना है। तो आप जब बहना सीखेंगे ना, जैसे नदी बहती है, नदी सिर्फ बहती है बस, वैसे बहते रहो। वो बहने से क्या क्या होता है वो मत देखना आप। उस नदी से लोग पानी भी निकालते पीने के लिए ना, वो अपना लेते जाएंगे, चले जाएंगे। वो नदी वो देखते बैठ गई तो फिर बहना बंद हो जाएगा, है ना। सरल है ना कितना ये। तो आप बस बहते रहो, जो होता है उसको होने दो। कुछ नंबर्स नहीं यहाँ पे, कुछ लेवल्स नहीं है, बहना सीखो आप। बढ़िया। नमस्ते दादाश्री जी। नमस्ते। दादा, परिवार में बुजुर्ग सदस्य होते हैं और कभी कभार क्या होता है कि उनकी उम्र के कारण उनको ऐसे एलिमेंट्स या रोग होते हैं जिसके कारण वो बेड रिडन है। तो उस दौरान होता क्या है कि जो परिवार के यंग सदस्य कह लो या जो दूसरे बाकी सदस्य हैं, तो वो इस सोच में आ जाते हैं कि काश ये मुक्त हो जाएं ताकि एटलीस्ट जो फिज़िकल पेन है उससे ये फ्री हो जाएंगे। या दूसरा भाव आता है कि ये ठीक हो जाएं, ये जानते हुए कि उस उम्र के कारण शायद वो इस क्रॉनिक स्टेज पे पहुंच गए हैं कि वो ठीक नहीं हो पाएंगे। या कभी कभार क्या होता है, वो जो बुजुर्ग हैं उनमें ही इतना बॉन्ड होता है कि एक नहीं चाहता कि दूसरा मुक्त हो जाए, उन्हें पता भी होता है कि वो ठीक नहीं होते हैं। तो इस समय दादाश्री जी, मेरा सवाल है, हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? और इस प्रार्थना समय जैसे मेरे मन में ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें मुक्त कर दीजिए, तो क्या वो मेरे कर्म पे भी उसका कोई असर आएगा कि अगर मैं ठीक प्रार्थना किया है या प्रार्थना ठीक नहीं हुआ है? तो उसमें मैं थोड़ा गाइडेंस चाहता था आपसे। ज़रूर ज़रूर। देखिए, प्रार्थना से, जब शुद्ध भाव से आप प्रार्थना करते हो तो शुद्ध भाव से की हुई प्रार्थना से कभी बुरे कर्म बनते ही नहीं है, क्योंकि भाव ही आपका शुद्ध है। तो जो आपके दिल में लगता है उसे आपको व्यक्त करना है। और किसे व्यक्त करते हो? आप अपने ईश्वर को व्यक्त करते हो। तो आपको अपने आप को देख के कहना है, किसी और को देख के नहीं करना है। वो क्या सोच रहे हैं, उनके क्या भाव है, उनके लिए क्या अच्छा होगा, वो क्या मांग रहे हैं, वो आप मत देखिए। आपको उस वक्त आपके हिसाब से क्या लगता है, बस वो प्रार्थना आप अपने ईश्वर तक पहुंचा दे, इतना ही करना है। क्योंकि वो मांगने के लिए तो बहुत कुछ मांग सकते हैं, वो तो चाह तो बहुत सकते हैं। वो कहेंगे कि अचानक मुझे अभी मतलब 90 साल हो गया है और प्रार्थना उनकी ऐसे है कि मुझे भागना है, दौड़ लगानी है, और आपको पता है कि मेडिकली पॉसिबल नहीं है, तो आप वो प्रार्थना तो करने नहीं बैठेंगे। आप ज़रूर चाहोगे कि हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें सभी, ये तो बहुत नेचुरल है। पर आप ये प्रार्थना न करें कि ये सोचे नहीं कि आपके करने से उनके जीवन में कहीं पर इंटरवीन हो रहा है, हस्तक्षेप कर रहे हो आप। उस तरह से आप नहीं सोचना है, क्योंकि आपकी प्रार्थना पहुंच जाती है ईश्वर के पास। अब क्या होगा ये ईश्वर निर्णय लेंगे। तो आपका तो कर्म है ही नहीं इसमें। आपके भीतर जो भाव है उसे बस व्यक्त कर दीजिए, इतना ही है। बाकी उन्हें क्या ठीक लगता है वो अपने हिसाब से वो अपने ईश्वर को कह सकते हैं, और आपको प्रार्थना करके छोड़ देना है। फिर जो होगा वो ईश्वर की इच्छा से होगा, वो देख लेंगे। आपने अपना काम कर लिया, सही है ना। तो ये भाव से आप प्रार्थना करें, सब अच्छा ही होगा। इसमें आप अटके नहीं, इस विचार के साथ अटके नहीं, इस प्रार्थना में भी अटके नहीं। उनकी जो गति है वो गति ईश्वर देख लेंगे, आप अपनी गति के हिसाब से आगे बढ़िए। Dada, clarity is one thing and life transforming clarity is another. This is it, Dada. This is it. दादा, मैं वो डॉक्टर हूँ
जो जब मैत्री बोध परिवार में आया, उसने वो अनुभव किया जो उसने किसी भी पुस्तक में नहीं पढ़ा था। मैं वो डॉक्टर हूँ ज़्यादा जिसको ओम शब्द का स्पेलिंग भी नहीं आता और सोच रहा था कि ये बिना वेद ग्रंथ पढ़े मेरा क्या होगा, और मुझे बिना पढ़े वो ज्ञान तो छोड़ो दादा, उसका अनुभव भी मिल गया। आज तो बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ दादा कि दुनिया के हर कदम शांति क्षेत्र प्रेमगिरी में आए और दुनिया का हर इंसान मैत्रेय दादा श्री जी से मिले। दादा थैंक यू दादा। नमस्ते दादा श्री जी। तो मैं 2 अपनी ज़िंदगी के अनुभव शेयर करना चाह रहा हूँ। पहला तो मुझे बेस्ट टीचर मिले हैं आप। इतनी सरल तरीके से स्पिरिचुअलिटी को समझा सकता है कोई, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था जिस तरीके से आप समझाते हैं। दूसरा जो आज आपने बात कही कि एक ड्राइवर की तरह आप एक मतलब जैसे जीवन चल रहा है, तो उसको मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। मतलब मुझे लग रहा है कि मेरा जीवन बस चल रहा है और मुझे ये भी पूरा विश्वास है कि उसको आप ही चला रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैत्रेय दादा श्री जी द्वारा स्थापित मैत्री बोध परिवार एक आध्यात्मिक और सामाजिक संस्था है जो परिवर्तन के द्वारा मानवीय चेतना के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ये एक मित्रों का परिवार है जो अपने 3 स्तंभ प्रेम, परिवर्तन और निस्वार्थ सेवा से मनुष्य को अपनी उच्चतम अवस्था से जोड़ता है, उन्हें उनके परम सत्य से अवगत कराता है। अगर जीवन में कुछ सर्वोच्च है तो वो है दूसरों के लिए कुछ करने का आनंद। बदलेंगे आप तो बदलेगा देश की धारणा रखने वाले मैत्रेय दादा श्री जी के मार्गदर्शन में इस संस्था ने कई सामाजिक कार्य को अग्रसर किया है। अन्नदान अभियान, रक्तदान अभियान, महिला सशक्तिकरण की पहल, बूढ़ी और परित्यक्त गायों के लिए कामधेनु गोधाम का आश्रय, आने वाली पीढ़ी के लिए स्नेह संस्कार गुरुकुल द्वारा वैदिक और आधुनिक शिक्षा इत्यादि। यदि आप मैत्री बोध परिवार से जुड़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हैं या सामाजिक कार्य में योगदान देना चाहते हैं, तो आप बनिए मैत्री दूत। www.maitribodh.org/मैत्रीदूत वेबसाइट पर आज ही रजिस्टर करें। अन्य जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 8929707222 पर कॉल करें।